हम बात कर रहे थे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की। तो आज हमें देखना है सिफेलोस्पोरिन से। ठीक है, तो सिफेलोस्पोरिन्स वो ड्रग्स होती हैं जिनको 5 जनरेशन्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ही हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पेनिसिलिन की तरह ही रहता है। ठीक है, इनको 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है। इनकी 5 जनरेशन्स जो होती हैं, तो ये आप लोगों ने सुना भी होगा कि सिफेलोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन दी जा रही है, सिफेलोस्पोरिन सेकेंड जनरेशन दी जा रही है। तो देखो, ये जो ड्रग्स होती हैं ये ऑब्टेन की जाती हैं। सिफेलोस्पोरियम एक फंगस होता है। ठीक है, सिफेलोस्पोरियम एक फंगस होता है, उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, केमिकली जो है ये किससे रिलेटेड है, पेनिसिलिन से ही रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। हम बात ही कर रहे हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की, तो रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन पहले इसको 4 जनरेशन में डिवाइड किया गया था, लेकिन जो न्यूअर क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको 5 जनरेशन में डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। ठीक है, एज वेल एज पोटेंसी पे भी डिपेंड करता है कि कैसा इसका काम है और कैसी इसकी पोटेंसी है। इसके हिसाब से इनको 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। आगे देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन ऐसे डिवाइड किया गया है। अब मैंने बताया जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है पेनिसिलिन की तरह ही रहता है। बैक्टीरियोसाइडल एक्शन दिखाता है, लाइसिस करता है, बर्स्ट कर देता है सेल को। तो देखो, सिफेलोस्पोरिन जो इसका फर्स्ट जनरेशन है, इसमें कौन कौन से आते हैं, तो सिफाड्रॉक्सिल याद करेंगे। ठीक है, सिफाड्रॉक्सिल बहुत कॉमनली दिया जाता है। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन है, देखो यहाँ पे ओरल दिए हैं, यहाँ पे पेरेंटल दिए हैं। तो सिर्फ एक पेरेंटल याद कर लेंगे, एक ओरल याद कर लेंगे, तो सिफाजोलिन और सिफाड्रॉक्सिल। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स होते हैं, ये हाई एक्टिव होते हैं अगेंस्ट, तो देखिए मेरा, हाईली एक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट हाईली इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, दूसरे हैं सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन एंटीबायोटिक्स में कौन सा याद करेंगे, सिफोजिटिन, और इधर याद कर लेंगे सिफोरोजाइम एक्जेटिल या सिफाक्लोर, कुछ भी याद कर लो, सेफ्प्रोजिल, कुछ भी याद कर सकते हैं। ठीक है, सेफिरोजाइम पेरेंट्रल दिया जाता है, सेफोजिटिन पेरेंट्रल दिया जाता है, और ओरल में कौन से आता है, सेफाक्लोर, सेफ्प्रोजिल, सेफुरोजाइम एक्जेटिल। ठीक है, अब ये जो सेकेंड जनरेशन होते हैं, ये मोर एक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। ठीक है, सॉरी, थोड़ा गला खराब है आज। मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव। ठीक है, मोर एक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, और कुछ एनारोब्स के भी। ठीक है, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। तो ये एनारोबिक पे भी अच्छा काम करते हैं। अब आते हैं थर्ड जनरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्ड जनरेशन। इसमें देखो, ये आप लोगों ने लिया भी होगा कई बार। तो पेरेंट्रल में कौन से आते हैं, सेफ्ट्रायाजोन आता है, सिवोपिराजोन। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो याद करेंगे पेरेंट्रल में। ओरल में सेफेक्साइम। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार ली भी होगी, सेफेक्साइम याद करनी है। ठीक है, सेफेक्साइम इंपॉर्टेंट है, तो ये थर्ड जनरेशन में आती है। जनरली सेफेक्साइम देखी जाती है और सेफ्ट्रायाजोन के इंजेक्शंस देखे जाते हैं। अगला है जो ये एक सेकेंड रुकेंगे। जो ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स होती है ना, ये हाईली एक्टिव होती हैं अगेंस्ट, देखो ये हमने देखा था मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, लेकिन ये जो थर्ड जनरेशन हैं, ये है हाईली एक्टिव अगेंस्ट, हाईली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव। ठीक है, और ये साथ ही साथ जो बीटा लैक्टमेज होता है, जो कि हमने बताया था कि बीटा लैक्टम रिंग को खत्म कर रहा था, उसके प्रति भी रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, और some members of this group यानी थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स के कुछ क्या होते हैं,
ब्लड ब्रेन बैरियर में भी परमेएबल होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर के भी परमेएबल होते हैं। तो इनको जो ब्रेन के कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे मेनिंजाइटिस में इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है, इस वजह से। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में क्या आता है, सेफेपाइम, सेफपायरोम पेरेंटली ही दिए जाते हैं। फिफ्थ जनरेशन भी पेरेंटली दिए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड जनरेशन वाला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन हम देख चुके हैं, ग्राम पॉजिटिव पे ग्राम नेगेटिव पे। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है ग्राम नेगेटिव। अब ये तो नहीं है कि हर बार हम उसका टेस्ट कराते रहें कि कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। तो इसमें एक जनरल रूल दिया जाता है जो हम उसमें देखते हैं केजी त्रिपाठी में। तो देखो ये एक आदमी है, ऐसे बना दे रही हूँ समझने के लिए, ठीक है। तो अगर ये इसका डायफ्राम है, ये क्या है, डायफ्राम है। तो डायफ्राम से अगर हम बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट में, तो ये जो अपर सेगमेंट है, अपर कैविटी है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में जो इन्फेक्शन होते हैं वो मैक्सिमम ग्राम पॉजिटिव के थ्रू इन्फेक्शन होते हैं। और जो ये नीचे की कैविटी आ गई, एब्डोमिनल कैविटी आ गई, तो इसमें जितने इन्फेक्शन होते हैं वो ग्राम नेगेटिव की वजह से होते हैं, ऐसा याद करेंगे। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन अपर ट्रैक्ट में नहीं हो सकता और ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन लोअर ट्रैक्ट में नहीं हो सकता, लेकिन जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो अपर ट्रैक्ट है उसमें पॉजिटिव और जो लोअर ट्रैक्ट है उसमें नेगेटिव, ठीक है, ग्राम नेगेटिव का इन्फेक्शन होगा। आगे चलते हैं। अब आप बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स की, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स जिसमें हमने देखा था सिफाड्रॉक्सिल, ठीक है, सिफाड्रॉक्सिल आ रहा था इसमें। तो देखते हैं हाईली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, बट वीकर अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव पे अच्छा काम करते हैं लेकिन ग्राम नेगेटिव के लिए वीक है, ठीक है। और इनका जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है या फिर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पहले भी बताया, पेनिसिलिन जी की तरह है, ठीक है। अब देखो ये भी क्या है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट अच्छा काम कर रहे हैं, पेनिसिलिन जी भी अच्छा काम करता था। तो कई ऐसे होता है, पेनिसिलिन तो पुरानी दवाई है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स में क्या देखा जाता है, पेनिसिलिन जी की एलर्जी देखी जाती है, ठीक है, पेनिसिलिन जी की एलर्जी देखी जाती है। तो उस केस में क्या करा जाता है, उस केस में इसको दिया जाता है फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन सिफाड्रॉक्सिल, ठीक है, ये देखो सिफाड्रॉक्सिल सिफाजोलिन, ठीक है। तो सिफाजोलिन क्या एक प्रोटोटाइप है। अब ये वर्ड्स बहुत कॉमन है तो मैं ये दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। डोज क्या है 0.5 to 1 ग्राम बीडी रहती है, ठीक है, 1 ग्राम है, 1 mg नहीं है यहाँ पे। ब्रांड नेम क्या है इसका, ड्रॉक्सिल नाम से आती है। 0.5 to 1 mg टैबलेट होती है, 250 से 5 mg 5 ग्राम की सिरप आती है, सिफाड्रैक्स करके आती है, ठीक है, सिरप भी आती है टैबलेट्स भी आती है, दोनों फॉर्म में ये ड्रग्स दिखती हैं मार्केट में, ठीक है। इनको हर 12 घंटे में दिया जाता है, ठीक है, 12 घंटे में यानी 24 घंटे में 2 बार बीडी दिया जाता है। देखो यहाँ पे डोज है बीडी, ठीक है। और कहाँ देंगे, ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन में देंगे। ग्राम पॉजिटिव कहाँ होगा, मैंने बता दिया, जो भी डायफ्राम से ऊपर के इन्फेक्शन होंगे उस कंडीशन में इसको दिया जाएगा। आगे चलते हैं आगे आते हैं सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। तो सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स क्या होते हैं, ये एक्टिव होंगे मेनली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनका वाइडर कवरेज होता है। फ्यू मेंबर्स आर एक्टिव अगेंस्ट एनारोब्स, कुछ इसके जो मेंबर्स हैं वो एनारोब्स पे भी काम करते हैं, जैसे हमने पढ़ा भी था आगे भी जब टेबल बताई थी। तो नो इनिबिशन ऑफ स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास पे कोई भी काम इनका नहीं होता है। आगे चलते हैं। अब आते हैं थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स। अब ये क्या होते हैं, ये हाईली एक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मैंने बताया जितने भी एब्डोमेन से रिलेटेड इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उनमें दिया जाता है। और ये क्या कहते हैं, फ्यू मेंबर्स इनहिबिट स्यूडोमोनास। सेकंड जनरेशन तो स्यूडोमोनास पे कोई काम नहीं कर रहा था, ये स्यूडोमोनास पे भी काम करेंगे, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया है। अब हाईली रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज, तो बीटा लैक्टमेज जो कि क्या कर रहे थे, बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ने का काम कर रहे थे, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट भी ये
अच्छे से काम करते हैं उनके लिए भी इनको रेजिस्टेंस है ग्राम फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। हाउएवर दे आर लेस एक्टिव ऑन ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करते हैं लेकिन लेस एक्टिव है उनके लिए, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में सम एम्बर्स हैव गुड ब्लड ब्रेन बैरियर परमिएबिलिटी, ये मैंने बताया। तो इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मेनिंजाइटिस में इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, हमने देखा था सेफ्ट्रायाजोन, सेफ्ट्रायाजोन इसका इंजेक्शन था, और सेफिक्साइम की क्या थी, टैबलेट्स थी, ठीक है। जनरली इसको टाइफाइड वगैरह के इंजेक्शन इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये तो हमने देखे सेफेलोस्पोरिन्स। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में हमने पेनिसिलिन देख लिया, हमने सेफेलोस्पोरिन्स देख लिया, अब हमें देखना है कार्बापिनेम्स, ठीक है। चार थे ना, कार्बापिनेम्स और मोनोबैक्टम। तो कार्बापिनेम्स क्या है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब वाइड रेंज ऑफ थेरेपी रहती है इनकी। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, दोनों को कवर करते हैं, देखो ग्राम पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी, कुछ एनारोब्स को भी कवर करते हैं, तो ये बहुत अच्छे हुए, ठीक है। ऑल्सो रेजिस्टेंट टू मोस्ट बीटा लैक्टमेज के भी रेजिस्टेंट है। यूज टू ट्रीट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उनमें यूज किया जाता है। स्किन सॉफ्ट टिश्यू, रेस्पिरेटरी एब्डोमिनल इन्फेक्शन, दोनों में इसको यूज किया जाता है। देखो रेस्पिरेटरी यानी अपर ट्रैक्ट आ गया, यानी ग्राम पॉजिटिव, और एब्डोमिनल इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव वाला, ठीक है। तो इसको ऐसे समझना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब मैंने बता दिया, दोनों को ही कवर करेगा, वाइड रेंज रहती है थेरेपी की। और ये हमने देख लिया। इसमें अब एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं कार्बापिनेम्स में, देखो जिसके भी पीछे पीनेम लगा होगा वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसमें आता है इमीपेनम, इमीपेनम, मीरोपेनम, मीरोपेनम, और आता है डोरीपेनम, ठीक है। अगला आता है फेरोपेनम, ठीक है। अब एक एंजाइम होता है जिसे बोला जाता है डिहाइड्रोपेप्टिडेज, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये जो जितनी ड्रग्स है ना इन पे तो काम नहीं करता है, लेकिन जो इमीपेनम होती है इसके अगेंस्ट काम करता है एक एंजाइम डाइहाइड्रोपेप्टाइडेज। तो इसलिए जो इमीपेनम होती है इसके साथ एक ड्रग ऐड की जाती है जिसे बोला जाता है सिलास्टिन, ठीक है। तो सिलास्टिन एडिट की जाती है। ये क्या करती है, जो डिहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम होता है जो कि इसको हाइड्रोलाइज करने का काम करता है इन ड्रग्स को, उसके अगेंस्ट काम करती है, ठीक है। तो ये इसकी एंटीबैक्टीरियल एफिकेसी को बढ़ाने का काम करती है इमिपेनम की। अब बात करते हैं कि ये डिहाइड्रोपेप्टाइडेज जो एंजाइम होता है, मैंने कहा डिहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम। तो ये जो डिहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही ये जो ड्रग है इमीपेनम रीनल ट्यूब्यूल्स में जाती है, यानी किडनी में पहुंचती है, तो वहां से रीनल ट्यूब्यूल से डिहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम रिलीज होता है जो कि क्या करता है, इस इमीपेनम को हाइड्रोलाइज कर देता है, ठीक है। जिससे जो इमीपेनम होती है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाती है, अपना काम नहीं कर पाती है। तो सिलेस्टिन देने से क्या होगा, ये जो डिहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम है ये इनहिबिट हो जाएगा, और जो इमीपेनम है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगी, जिस वजह से अब देखो ड्रग को अब अपना एक्शन शो करना है तो ड्रग को अब बॉडी में काफी टाइम तक रहना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया कार्बापिनम, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें इमीपेनम आता है, मीरोपेनम, डोरीपेनम, फेरोपेनम। अगला आते हैं मोनोबैक्टम्स। तो मोनोबैक्टम का एग्जाम्पल है एस्ट्रियोनेम, ठीक है। सोनम नहीं लिखा है, एस्ट्रियोनेम लिखा है, ठीक है। एस्ट्रियोनेम, तो ये क्या है, एक टिपिकल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, हमने पढ़ा है।
ठीक है, जिसमें लेकिन इसमें क्या है, अदर रिंग इज मिसिंग, एक ही रिंग प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, मोनोबैक्टम। ठीक है, मोनो मीन्स वन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पेनिसिलिन की तरह ही रहता है। एंटीबैक्टीरियल एक्शन क्या रहता है, अगेंस्ट ओनली ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करेगा। दोनों के अगेंस्ट कौन काम कर रहा था, हमने देखा कार्बापिनिम्स ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी, कुछ एनारोब्स के अगेंस्ट भी काम कर रहे थे, बीटा लैक्टम के भी रेजिस्टेंट थे, बीटा लैक्टमेज के भी रेजिस्टेंट थे। ठीक है, तो अब मोनोबैक्टम क्या है, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव पे काम कर रहे हैं, नो एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड एनारोब्स के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी नहीं है इनकी। एडमिनिस्टर्ड ओनली पेरेंटली दिया जाता है, हमने देखा था। ठीक है, हमने देखा था थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन से फेलोस्पोरेंस भी सिर्फ पेरेंटली दिए जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें रोल रहता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का भी कई बार रोल रहता है। ठीक है, एडमिनिस्टर्ड ओनली पेरेंटली दिया जाता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में दिया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी आती है, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत कॉमनली दी जाती है, इनके नाम सुने होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो इनका जो स्पेक्ट्रम रहता है थोड़ा अमीनोग्लाइकोसाइड्स की तरह रहता है, ये हम देखेंगे अमीनोग्लाइकोसाइड्स कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो ये हमने आज एंटीबायोटिक्स का बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कंप्लीट कर लिया। थैंक यू। कोई भी डाउट होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर है 9756564352। ठीक है, या फिर 9368689471, इस पर आप टेक्स्ट करके कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।